फिर गलती मेरी कैसे हो सकती है? गलती मेरी कैसे हो सकती है? देखो कालिया, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि तुम्हारी वजह से, तुम्हारे नदी के अंदर रहने की वजह से मेरी भोली भाली गाय मर जाती है, जीव जंतु मर जाते हैं, सुंदर सुंदर पक्षी तुम्हारे जल की वजह से मर जाते हैं। तो ये काम मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम जाओ, मैं तुम्हें दंडित नहीं कर रहा हूँ। रमणक नामक द्वीप में चले जाओ, रमणक रमणक द्वीप में चले जाओ और वहां जाकर के खुशी खुशी रहना। भगवान ने जब कालिया नाग के सिर पे जब चरण रखे, तांडव किया ना, 2 चरण जो थे वो उगड़ गए। वो चरण चिन्ह अभी भी है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान ने आज कालिया का भी उद्धार कर दिया। कितने कृपालु है भगवान। उनकी महिमा को कौन समझ नहीं सकता? जिसको वो समझाए, जिसको वो जनाए, वो ही जान सकता है। दूसरा कोई उनकी कृपा को नहीं जान सकता। उसकी कृपा तो बड़ी अनंत है, बड़ी अनंत है। कोई जान सकता है उसकी कृपा को? कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि उसकी कृपा, उसकी महिमा तो अनंत है। कालिया नाग भी बड़ा धन्य है जिसके ऊपर भगवान ने नृत्य किया। बड़ा धन्य है कालिया नाग भी। अब देखो, ब्रजवासियों के होते हुए, कन्हैया के होते हुए, ये ब्रजवासी किसी और की पूजा करे, ये अच्छा लगता है क्या? नहीं अच्छा लगता है। बड़ी सुंदर सुंदर रसोई बनी जा रही है, बड़ी सुंदर सुंदर रसोई बन रही है। आज कन्हैया गए माँ के पास, माँ पकौड़ी बन रही है। कन्हैया गए, बोले माँ मोको एक पकौड़ी दे दे, माँ मोको एक पकौड़ी दे दे। मैया ने कहा बेटा जेजे के वास्ते भोग बना रही हूँ, तो ये नहीं मिलेगा, पहले जेजे को भोग लगेगा फिर तेको मैं दे दूंगी। नहीं मैया मोको पकौड़ी दे दे, पकौड़ी दे दे। पर मैया ने डांट दिया कि एक तो बिना स्नान किए पूजा घर में आवे, दूसरी बार में पकौड़ी मांगे। भगवान के भोग लगाए बिना कैसे पकौड़ी दे दूं? कितनी बार समझायो है कन्हैया तो को कि तू बिना नहाए धोए पूजा घर में नहीं आया करे। कितनी बार समझायो तो समझे ही नहीं। माँ ने डांट दिया तो कन्हैया बच्चों की तरह रोने लगे। नंद बाबा के पास आए, देखा कन्हैया रो रहा है तो टोक लिया। कन्हैया रो रहा है, अब माँ डांट दे तो बच्चा पिता के पास आ जाए, पिता डांट दे तो माँ के पास। पिताजी पैसा नहीं देना, पिताजी ये लाना है पैसे दे दो ना, नहीं हमारे घरे, तो बेचारा मम्मी से मांगता है। फिर मम्मी नहीं देता पापा के पास, जहाँ प्रेम मिले वहीं जाते हैं। तो कन्हैया आनंद बाबा के पास आ गए। कन्हैया नंद बाबा के पास आए, नंद बाबा ने तोक लिया, खूब लाड़ किया। पर क्या हुआ लाला, ऐसा क्यों रो रहे हो? है कुछ नहीं पिताजी, मैया मुझको पकौड़ी नहीं दे रही, पकौड़ी बना रही है, मुझको पकौड़ी खाने के लिए नहीं दे रही है। लाला मैया ने सही कियो, वो भगवान के भोग के लिए रसोई बन रही है, तो पहले भगवान को भोग लगेगो, पहले भगवान को भोग लगेगो, उसके बाद में प्रसादी तुम्हें मिलेगी। मैया गलत थोड़ी बोल रही है, बड़े कहते हैं तो सुन लेना चाहिए लाला। तो हम क्या जे जैसे काम है? मैं भी जे हूँ, मैं कोई जे जैसे काम हूँ? अरे लाला पर भगवान को भोग लगेगा फिर तो मिल जाएगी। अब वहां भी अनंत अनंत सामग्रियां बन रही है, वहां भी बहुत सारी सामग्रियां बन रही है। कन्हैया सब देख रहे हैं। कन्हैया ने कहा कि इंद्र का घमंड भी दूर करना पड़ेगा, कि इंद्र इसको भी घमंड है, इसका घमंड भी तो दूर करना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि मेरे होते हुए ब्रजवासी किसी और की पूजा करे और वो फल ना मिल सके तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। कि कुछ भी हो ऐसा प्लान बनाना पड़ेगा जिससे मेरे ही स्वरूप गोवर्धन नाथ जी की पूजा हो जाए। भारत भूमि पर 2 प्रत्यक्ष देव है, दक्षिण में तिरुपति बालाजी और एक है गिरिराज जी, ये 2 प्रत्यक्ष देव है।
भगवान ने कहा कि ऐसी कोई लीला करनी पड़ेगी जिससे सब लोग गिरिराज जी की पूजा करें और इनका आशीर्वाद प्राप्त हो। नंद बाबा के पास गए और बोले, पिताजी आपने इतनी पूजा की इंद्र की, कभी वहां ने आपको दर्शन दियो? नंद बाबा बोले, पूजा तो बहुत की पर बेटा दर्शन तो ना दियो। कि पूजा तो बहुत की पर वहां ने कभी दर्शन तो ना दियो, कि दर्शन ना दियो। अरे तो भगवान है ही नहीं तो क्या दर्शन देगो? कोई भगवान नहीं है वो। भगवान हो तो दर्शन दे तो। कि पिताजी आपने इतना भोग लगायो पर वहां ने कभी भोग ऐसे प्रकट होकर के खायो है क्या? कि बेटा भोग तो लगायो पर प्रकट होकर के तो नहीं खायो है। अरे तो देवता है ही नहीं, ये देवता है ही नहीं तो काहे को खाएगो? पिताजी मेरी बात मान लीजिए कि ये इंद्र की पूजा मत कीजिए, गोवर्धन जी की पूजा कीजिए। गोवर्धन जी बड़े कृपालु है, बड़ी कृपा करने वाले हैं। कि गिरिराज जी तो प्रकट होकर के भोजन करते हैं। अच्छा देखो, छोटा सा बालक कह दे और बुढ़े मान जाए, ऐसा हो सकता है क्या कभी? नहीं होता है ना। छोटा बच्चा कह दे और बुजुर्ग मान ले, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन आज देखो कृपा कि छोटे से लाला ने कह दिया और नंद बाबा जी मान गए। छोटे से लाला की बात को नंद बाबा जी मान गए। उन्होंने मान लिया, उन्होंने मान लिया। कहा ठीक है लाला, पर इंद्र की पूजा तो हम करेंगे, गोवर्धन जी की पूजा तो हम करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमारी भी शर्त है। तो बोले क्या शर्त है? कि हम गोवर्धन नाथ जी की पूजा तो करेंगे, लेकिन एक शर्त ये है कि तुम्हारे गोवर्धन जी को प्रकट होकर के भोग खाना पड़ेगा। कि बोले ठीक है। दूसरी शर्त ये है कि जब भी इंद्र भगवान क्रोध में आ जाए तो गोवर्धन जी को प्रकट होकर के रक्षा करनी पड़ेगी। कि ठीक है करेंगे, बिल्कुल करेंगे। कि ये शर्त मंजूर है? कन्हैया बोले हाँ मंजूर है। ठीक है फिर अब शांडिल्य मुनि आगे आगे चल रहे हैं, बाकी सब पीछे पीछे चल रहे हैं। अब 56 प्रकार के भोग बनाए गए। खुरचन है, खीर मोहन खीरसा और खुरमी, खीर खजला जलेबी कलाकंद बालूशाही है, मोहन थार मेवा बाटी मठरी मैसूर पाक, पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है, भुजिया नमकीन सेव गांठिया और शक्कर पारे, और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है, मधुर श्याम नंद बाबा यशोदा सम सामग्री लेकर के गिरिराज आज भोग में सजाई है। 56 प्रकार का भोग बना। अब आगे आगे जा रहे हैं शांडिल्य मुनि, आगे आगे वेद मंत्र गाते गाते, पीछे सब ग्वाल सखा, सब गोप गोपिया। अब देखो 7 कोस के तो हैं इतने बड़े। अब शालिग्राम जी थोड़े हैं क्या एक कटोरी में स्नान हो जाए? ये शालिग्राम जी थोड़ी है जो एक कटोरी में स्नान हो जाएगा। अब इनके लिए तो कुंटल, बहुत 10 कुंटल इतना पानी चाहिएगा, बहुत सारा पानी चाहिएगा जिसकी कोई हद नहीं है? अब बेचारे इतना पानी कैसे लेकर आए? कहा कि सबसे पहले गिरिराज जी को स्नान कराओ। अब स्नान कैसे कराए बेचारे? अब थोड़ी दूर है? बहुत दूर है यमुना जी गोवर्धन जी से। कैसे ला ला करके बाल्टी भर भर के लाए नहीं लाए तो भी अब गीले ही नहीं होंगे, वो इतने बड़े हैं। तो ब्रजवासी बेचारे परेशान हो गए, बाल्टियां भर भर के ला रहे हैं, डाल रहे हैं, फिर ला रहे हैं, फिर डाल रहे हैं, फिर ला रहे हैं, फिर डाल, परेशान हो गए। अरे लाला इतनी सारी बाल्टियां डाल दी, तेरे गिरिराज जी को तो नक भी गिलो ना भयो, नक भी गिलो ना भयो। तो भगवान ने कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो बोले कि हम तो चाहते कि यहीं पे पानी आ जाए, यहीं स्नान हो जाए। तो भगवान ने आंख बंद करके गंगा जी को प्रकट किया। इसका नाम हुआ मानसी गंगा। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय। भगवान को गिरिराज जी को स्नान कराया। गिरिराज जी को जब स्नान कराया और उसके बाद में भोग लगाया गया,
उसके बाद में भोग लगाया गया। अब भगवान को भोग लगाया ना, तो भगवान तो प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गए। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोवर्धन जी के ऊपर जाकर के खड़े हो गए, भगवान स्वयं प्रकट हुए। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। स्वयं प्रकट हुए और स्वयं प्रकट होकर के भोजन करना शुरू किया गिरिराज जी ने। तो नंद बाबा की तो आंखें फटी की फटी रह गई। अरे वारे लाला वाह, तू धन्य है, तेरो गिरिराज जी भी धन्य है। जीवन पर्यंत इंद्र की पूजा की, परंतु कभी प्रकट होकर के दर्शन ना दियो। लेकिन तेरे गिरिराज जी तो बड़े कृपालु है कि एक ही बार में प्रकट हो गए और भोग खा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। तेरे गिरिराज जी तो बड़े कृपालु हैं, तेरे गिरिराज जी तो बड़े अच्छे हैं। एक सखा बोलियो, एक सखा ने कहा पता है क्या, एक सखा ने कहा कि लाला ये गिरिराज जी को मुंह थोड़े जैसो तेरे जैसो लगे। एक गिरिराज जी को मुंह थोड़ो तेरे जैसो लगे। भगवान बोले लगे तो मैं क्या करूं, लगने दो लगे तो मैं क्या करूं, लगने दो। अब गिरिराज जी तो दोनों हाथों से खा रहे हैं, दोनों हाथों से। एक मधुमंगल बोला, मधुमंगल ब्राह्मण का बेटा है मधुमंगल बोला कि दोनों हाथ से कैसे खा रही हो है। अरे हम मना थोड़ी कर रहे हैं, धीरे धीरे खाए ले। ये सामग्री कोई हम छीन थोड़ी रहे, धीरे धीरे खाए ले। अरे कन्हैया लगे कि तेरो गिरिराज जी तो बहुत दिनन से भूखो